हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए गए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले ए को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8, है ना। हमें नेगेटिव इंटीजर्स के दो पेयर नहीं अ पेयर लिखा हुआ है ना, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर लिखने हैं जिसका डिफरेंस 8 हो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्सेस लिख लेंगे क्योंकि बॉक्सेस में तो हमें इंटीजर्स को लिखना है ना। तो ये समझ लीजिए दो इंटीजर्स हमें यहाँ रखने हैं, ठीक है। और वो इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम माइनस माइनस भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी डिजिट रखेंगे वो नेगेटिव होने चाहिए। इसके बाद देखिए हुज डिफरेंस, अब डिफरेंस बोल रहे हैं, हुज डिफरेंस गिव्स 8, है ना। जिसके इन दोनों इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, हमें 8 मिलना चाहिए, है ना। तो अब आप सोचिए यहाँ पर तो सबसे पहले ये जो माइनस है और ये माइनस, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, है ना। और एक इंटीजर हमें यहाँ लिखना होगा और ये फर्स्ट वाला इंटीजर जो है वो निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो अब आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर रखेंगे वो तो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ का नंबर जो रखेंगे वो निगेटिव रहेगा। अब आप ये सोचिए कि हमें इक्वल में 8 चाहिए है, तो जब हम अगर पॉजिटिव नंबर में ग्रेटर नंबर रखेंगे और उसमें से किसी डिजिट को माइनस करेंगे, है ना, तो आंसर तभी हमें पॉजिटिव मिल पाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर माइनस जहाँ पर लगा हुआ है इस ब्रैकेट में हम ग्रेटर डिजिट रख देंगे और यहाँ पर हम छोटी डिजिट रखेंगे किसी को और फिर माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव डिजिट चाहिए, रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। इसलिए इधर पर हमें कैसा नंबर रखना है, ग्रेटर नंबर रखना है और इस वाले बॉक्स में हमें स्मॉलर नंबर रखना है, ठीक है। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हमें बड़ा डिजिट रखना है। अब ऐसे बहुत से डिजिट हैं, बहुत से नंबर हैं जिसमें से किसी डिजिट को माइनस किया जाए तो 8 मिल जाए। फॉर सपोज यहाँ पर अगर हम 10 रखते हैं, ठीक है, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो भी 8 मिल जाएगा। 18 रखेंगे, 18 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो भी हमें 8 मिल जाएगा। तो यहाँ हम 10 पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर देते हैं। 10 में से हम 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब इस 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 10। अब देखिए ग्रेटर डिजिट के सामने पॉजिटिव साइन है तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 मिल जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5, है ना। यहाँ पर आपको क्या लेना है, एक तो नेगेटिव, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, हम सॉल्व लिख लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए एक आपको कौन सा चाहिए है, ए लिखा हुआ है ना, ए का मतलब होता है एक, है ना। ए नेगेटिव इंटीजर, एक तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो नेगेटिव का साइन लगा लेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे। एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, और एक हमें कैसा चाहिए इंटीजर, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। हुज सम इज -5, है ना। इन दोनों का सम की प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं, प्लस का साइन, है ना। तो प्लस पुट करा, जिनका सम क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए, ठीक है। अब -5 कैसे आएगा, जब आप माइनस में कब आंसर आता है, जब हम माइनस वाली जो डिजिट होती, माइनस की प्लेस जो होती है उधर पर ग्रेटर डिजिट रखते हैं, है ना। मतलब कि माइनस वाली प्लेस तो ये है ना, माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर हम ऐसा डिजिट रखेंगे जिसमें से किसी नंबर को माइनस करने पर 5 मिल जाए, माइनस का 5 मिल जाए। तो 10 में से भी 5 को माइनस करते हैं तो भी 5 मिलता है ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे 10। यहाँ पर क्यों रखा आपको रीज़न मैंने बता दिया है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर डिजिट रखेंगे और यहाँ पर हम रख देंगे 5, क्योंकि ग्रेटर डिजिट में से जब स्मॉलर डिजिट को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, ग्रेटर डिजिट में जो साइन होता है वही आता है ना। जैसे 10 क्या है, 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 10 बड़ा है ना, और 10 के सामने माइनस है इसलिए ये माइनस में 5 आ जाएगा। और ऐसी कौन सी डिजिट है, ये क्या हो जाएगा, -10 + 5 = -5। ये तो हम, ये हुआ एक सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं कि माइनस यहाँ पर हम रख सकते हैं 18 को, है ना, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो यहाँ पर हम रख देंगे 18 और यहाँ पर पुट कर देंगे हम 13, ठीक है। क्योंकि 18 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, -5। ऐसे ही बहुत सारी डिजिट्स हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही सॉल्यूशन आप लिखें, है ना। अपने मन से सोचिए और आंसर लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3,
ठीक है। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छुपा होता है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि राइट अ निगेटिव इंटीजर, तो सबसे पहले हमें इंटीजर कौन सा लेना है, पहले नंबर का निगेटिव लेना है ना, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और दोनों के बीच में हमें कौन सा साइन लगाना है, हुज डिफरेंस बोल रहा है, जब डिफरेंस बोलते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, जब सम बोलते हैं तो पॉजिटिव साइन लगता है ना। तो हुज डिफरेंस इज -3, इक्वल में क्या मिलना चाहिए हमें, -3 मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए, ये भी माइनस है और ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर ऐसी कौन सी डिजिट रखनी है कि दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाए, दोनों को ऐड करने पर 3 आए। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं क्योंकि 2 और 1 ही तो 3 होंगे, और यहाँ पर 1 रख देंगे। तो -2 एंड माइनस प्लस -1 क्या हो जाएगा, ये -3, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।